और भक्त में कुछ भेद नहीं है। इसी प्रकार से विद्वान और विद्यावान में फर्क नहीं है। ज्ञानी कौन है और भक्त कौन है? भक्त स्वतः परमात्मा को मान करके कि भक्ति प्रधान है, जो इस दुनिया में है वह भक्ति में है, जो किसी में नहीं है वो अपनी जगह पर स्थिर हो जाता है। कौन? भक्त। लेकिन ज्ञानी को आना उसी जगह पर होता है जहां भक्त बैठ जाता है, लेकिन वो निरीक्षण करता है। वो निरीक्षण किस प्रकार से करता है? जैसे हमारे जीवन में ये कथाएं आध्यात्मिकता जोड़ती हैं, हमें संकेत करती हैं, हमें संकेत प्रदान करती हैं। जैसे भक्ति ज्ञानी किस प्रकार से है और भक्त किस प्रकार से है। हमारे जीवन में भक्त एक बल्ब की तरह, लाइट के बल्ब की तरह, और ज्ञानी हमारे जीवन में पंखे की तरह है। आप ध्यान देकर के देखना कि जिस समय आपके बोर्ड में दो प्रकार के स्विच ऑफ लगे होते हैं, यदि तुम लट्टू के स्विच ऑफ को, बल्ब के स्विच ऑफ को बटन दबा के बंद करोगे तो लट्टू तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन जब तुम सीलिंग फैन के पंखे को स्विच को ऑफ करोगे तो वो बंद नहीं होगा, चक्कर लगाएगा। स्विच ऑन भले ही बंद हो गया है लेकिन वो चक्कर आपके मध्य में जरूर लगाएगा। 10-20 चक्कर लगा के अंत में उसे क्या करना है? बंद होना है। जो लट्टू पहले बंद हो गया था एक साथ में, ऐसे ही पंखे को। लेकिन तुलसी बाबा कह रहे कि ज्ञानी भगत है नहीं कछु भेदा, ऐसे ही ग्रस्त हैं। ग्रस्त किस प्रकार से है कि ग्रस्त को जाने के लिए झंझट बहुत है। जिस रास्ते से ग्रस्त जाता है भगवान के पास, उसी रास्ते से संत जाता है। लेकिन संत के जाने में फर्क है। क्या फर्क है? जैसे ग्रस्त लोग तो जाते हैं बीच मार्केट में से होके, लेकिन संत निकल जाते हैं बाईपास रोड होके, बिना झंझट के रोको। क्योंकि संत तो भजन के प्रभाव से बाईपास निकल जाते हैं, लेकिन ग्रस्त निकले तो निकले कैसे? क्योंकि उसके लिए तो बाजार में भीड़ है, भीड़ को पार करके ही जाना पड़ेगा। जब तक भीड़ को पार नहीं करेगा जब तक वो निकल नहीं पाएगा। लेकिन निश्चित ये है कि निकलना उसको भी है, निकलना उसको भी है। जो संत बाईपास होके गया उसको निकल गया है, और जो ग्रस्त भीड़ में होके जा रहा है उसे भी निकलना है। लेकिन निकलने का साधन क्या है? निकलने का साधन पूज्य बाबा गोस्वामी बता रहे हैं कि भव सागरी चहूं हो पारी जो पावा, और राम कथा कहूं प्रणनावा। क्या है? क्या बता रहे हैं? भव सागर। भव किसे कहते? पहले तो ये समझ लो कि भव कहते किसको है। जैसे समुद्र में तीन तमाम जल जीव पड़े हैं, मछलियां पड़ी हैं, मगर पड़े हैं, कछुए पड़े हैं, बड़े बड़े यथावत पड़े हैं। इसी प्रकार से संसार में भी पड़े हैं। वो संसार में पड़ने वाले क्या है? जो समुद्र में पड़े हैं वो संसार में, वो सागर है, तो ये संसार सागर है। लेकिन ध्यान देना बड़ी गहराई से कि जिस समुद्र के तट पर तुम खड़े हो जाते हो तो आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है? समुद्र के तट पर खड़े होके यथावत जल ही जल दिखता है। ऐसे जिस दिन तुम संसार के तट पे आ जाते हो माँ के गर्भ से बाहर, तो आपको विषयों से भरा भव दिखता है। भव कहते हैं विषयों से भरा। जो जल वहां दिख रहा है वो संसार में विषैला दिख रहा है। लेकिन बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि विषयों का भरा हुआ संसार भले ही है ये, लेकिन जिस तट पर आप खड़े हो जाते हो ना,
तो बीच में जल नजर आता है, लेकिन तट दूसरा नजर नहीं आता समुद्र का। क्यों? क्योंकि वह पानी की गहराई में दबा हुआ है। लेकिन निश्चित बात यह है कि जब जिस समुद्र के तट पर आप खड़े हो तो दूसरा तट भी इसका जरूर होगा। हमें आंखों से नजर भले ही ना आता हो, लेकिन इस संसार सागर में भी यही कहानी है। जब हम जन्म के तट पर तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन विषयों के बड़े संसार में हमें मृत्यु का तट नहीं दिखता, क्योंकि ये विषैला संसार है। ये संसारे खल दोस्तारे, विषयों से भरे हुए खल दोस्तार में हमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन निश्चित है कि जैसे समुद्र का तट है, वैसे ही जन्म के पश्चात मृत्यु का तट है। लेकिन बात बड़ी गंभीर है कि समुद्र से पार होने के लिए हमें क्या चाहिए? समुद्र से पार होने के लिए हमें क्या चाहिए? नाव चाहिए ना। नाव भाई, नदी को पार करना है, समुद्र को पार करना है तो क्या चाहिए? नाव। तो वहां नाव की जरूरत है। तो संसार सागर, ये संसार के समुद्र को पार करने के लिए कौन सी नाव चाहिए? कौन सी नाव में बैठ के पार करोगे? तो तुलसी बाबा बता रहे हैं कि इसके लिए नाव है क्या के मर्यादिते क्वचन्नमपि कल्याणार्थ पेत्रसा पितृभ्यो रामचरित्रस्य रघुनाथे दशरथ। राम ने संसार में आकर के किस चरित्र से माँ बाप का कहना मान करके वनवास गए। यही जीवन का संकेत है। इस संसार में आकर के अपने माता पिता का सहारा लेकर के और पितरों का सहारा लेकर के हरि कीर्तन करके मर्यादा को स्थापित करके बिल्कुल सुदृढ़ नौका में बैठा है। पर कौन सी नौका है? के भव सागर चऊ पार जो पावा और राम कथा कहूं दृढ़ नावा। जैसे संसार में आके राम जी ने मर्यादा को स्थापित किया, उस राम जी की मर्यादा की नौका को जीवन में अपना लो। मैं दृढ़ दावे के साथ कहता हूं कि मनुष्य इस संसार से ऐसे पार हो जाएगा जैसे समुद्र में नाव पार होती है। बोलिए राम राजा सरकार की। लेकिन नाव की जरूरत तो है, लेकिन नाव नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि तुलसी बाबा कह रहे हैं नाव इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि महर्षि व्यास जी ने सर्वप्रथम भागवत जी के श्लोक में लिखा है कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ तो ये लिख रहे हैं व्यास जी, यहाँ तो व्यास जी लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चित आनंद के स्वरूप विश्व का पालन करने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले भगवान को प्रणाम करें। लेकिन वहां प्रणाम करने का मौका तुलसी बाबा ने खत्म कर दिया। तुलसी बाबा ने क्या कह दिया? अरे सत्य की बात छोड़ो, सत्य की बात तो छोड़ दो, क्योंकि झूठ ही लेना झूठ ही देना और झूठ ही भोजन झूठ चमेना। झूठ का आदान प्रदान, झूठ का व्यापार इस दुनिया में ऐसा लग बैठा है। झूठ का व्यापार कि जिस झूठ के व्यापार से परे नहीं पा रहा है तो सच्चिदानंद को पहचान कब लेगा? कब तू सच्चिदानंद में पहुंच जाएगा?
पहुंच नहीं सकता है। सत्य तो दृढ़ विश्वास से होता है, हमें त्याग करना पड़ेगा झूठ का। लेकिन तुम ये गद्दी पर बैठने वाले झूठ को नहीं त्याग सकते। क्यों? क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बस अभी तो उपदेश बड़े सुंदर सुंदर कर रहा हूं आपके सामने, बड़ी सुंदर सुंदर बात कह रहा हूं, लेकिन मुझे गद्दी से उतर जाने दो। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। वृंदावन की बड़ी सुंदर ग्वालिनी रोज जमुना जी पार करके दही बेचने आती, दही बेचने के लिए आती।